हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे अपने मैथ्स 2 का 8 चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले वीडियो में मैंने तुम लोगों को 8.3 स्टार्ट कराया था। 8.3 एक्चुअली क्वेश्चन नहीं किए थे हम लोगों ने सीखे थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसके बारे में जाने थे। एक शॉर्ट रिकैप लेते। मैंने तुम्हें बताया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मैंने तुम्हें बताया था p यानी सक्सेस की रेट कितनी है, q यानी फेलियर का रेट कितना है। ये तीन टर्म्स मैंने तो तुम्हें समझाए थे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया था कि यार p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या होता था, nc(x) इंटू पी के पावर में x इंटू क्यू के पावर में n माइनस एक्स। ये अपना फॉर्मूला होता था किसका, प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन करोगे ना तो ये चीज़ें तुमको समझ में आएंगी कि एक्चुअली इनको यूज़ कहाँ करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। यहाँ पे अपने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? लिखा है कि यार अ डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स। क्या बोला? अ डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स। एक डाई से डाई उसको 1 2 3 4 बार थ्रो किया। देखो इधर ही पता चल गया कि ये क्वेश्चन तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही सॉल्व होगा। 4 टाइम्स थ्रो किया है। एक डाई को 4 बार थ्रो किया है। 2 डाई का सैंपल स्पेस लिखने में हालत खराब हो जाती है। 1 1 1 2 1 3 1 4 करते 6 6 तक जाना पड़ता है। 4 डाई का लिखोगे मर जाओगे, तुम्हारा 12-13 पेज भर जाएगा लेकिन सैंपल स्पेस खत्म नहीं होगा। तो मिला जुला कर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये लाइन पढ़ के समझ जाओ। 4 बार बोला, नॉर्मल वाले से तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। अ डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स। एक डाई को 4 बार थ्रो किया और आगे लिखा है गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लिख के दे दिया। मैं तुमको बताता हूँ कि व्हाट इज द अप्रोच। अप्रोच क्या है, सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अप्रोच क्या होगा अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अप्रोच क्या होगा? अप्रोच कुछ यूं होगा कि सबसे पहली चीज हम n की वैल्यू लिखेंगे। किसकी वैल्यू लिखेंगे? n की। जो दूसरा काम हम करेंगे, हम p की और q की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? p और q की। पहले n निकालेंगे फिर p और q निकालेंगे। तीसरा काम हम लोग करेंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी का क्या लगा देंगे? फॉर्मूला। फॉर्मूले में ऊपर जो तीनों वैल्यू मिली थी वो पुट कर देंगे। और फोर्थ काम आएगा हम लोग पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। समझ में आए? 4 स्टेप में हम लोग पूरे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक एक करके देखते जाओ कैसे अप्लाई करते हैं ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, अपने को क्या निकालना है? n निकालना है। क्या निकालना है? n कैसे निकालेंगे? देखो लिखा है डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ अटेम्प्ट। कितनी बार थ्रो किया है? 4 बार थ्रो किया है। तो मैं लिखूंगा अ डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स। एक डाई को कितनी बार थ्रो किया है? 4 बार थ्रो किया है, इसलिए n की वैल्यू कितनी हो गई? 4, क्योंकि n यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट। कितनी बार अटेम्प्ट किया है? 4 बार अटेम्प्ट किया, तो n इज इक्वल्स टू 4। इजी खत्म। उसके बाद क्या बोला? p और q निकालने। उसके बाद क्या बोला है? p और q निकालने। तो चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नाउ p का मतलब क्या होता है? सक्सेस। P का मतलब क्या होता है? सक्सेस। मैंने तुम लोग को बताया था सक्सेस की प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है P के अंदर, है ना। तो मुझे कैसे P पता चलेगा? मैंने बोला ना कि जो भी इवेंट हो रहा है उसको कितनी बार हो रहा है ध्यान मत दो। समझो कि मान लो कि एक ही बार हो रहा है। जैसे यहाँ पर एक डाई को थ्रो कर रहे हैं 4 बार। अब सोचो 4 बार नहीं थ्रो होगा, सिर्फ 1 बार थ्रो होगा। मैंने बताया था P और Q बर्नौली ट्रायल का हिस्सा होते हैं, 1 बार कंसीडर किया जाता है। मान लो एक डाई को सिर्फ 1 ही बार थ्रो किया है तो अंदर कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 ये नंबर होते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 से सारे नंबर आते हैं। एक बार अगर थ्रो किया है तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 आएगा। समझ में आया? अब इसमें से सक्सेस का कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस। गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस। सक्सेस क्या है अपने लिए? गेटिंग एन ऑड नंबर, कि हम लोगों को ऑड नंबर मिल जाए। इसमें से ऑड नंबर कितने हैं भाई? देखो ये 1 ऑड है, ये 3 ऑड और 5 ऑड है। ऑड यानी जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। तो 1 3 5 ऑड है। तो टोटल मिलाकर 6 नंबर थे। टोटल मिलाकर नीचे 6 नंबर थे, उसमें से ऑड यानी सक्सेस। सक्सेस यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर कितने थे? सिर्फ 3 थे। इसको काटूंगा तो 1 और 2 इज इक्वल्स टू 1/2। ये मेरे को वैल्यू मिल गई किसकी? P की। ये किसकी वैल्यू मिल गई? P की, 1/2। समझ में आया? P यानी सक्सेस। सक्सेस मतलब क्या? गेटिंग एन ऑड नंबर। कितने ऑड नंबर है? 3। 6 में से 3, 6 में से 3 ऑड नंबर है। काटा 3 1 3, 3 2 6, आ गया P की वैल्यू। अब Q निकालते हैं। यहाँ पर Q का मतलब क्या है भाई? Q का मतलब होता है फेलियर। अच्छा, फेलियर कैसे लिखेंगे? टोटल कितने नंबर है? 6 नंबर है। टोटल कितने नंबर है? 6।
अच्छा, सक्सेस मतलब गेटिंग एन ऑड नंबर, तो फेलियर क्या होगा, इवन नंबर। इवन नंबर कितने, 1 2 3, तो 6 में से 3 फेलियर है, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये भी आ गया 1/2। ईजी। ये मेरे को किसकी वैल्यू मिल गई, क्यू की वैल्यू। किसकी वैल्यू मिल गई, क्यू की वैल्यू। आसान है, हम लोगों को मिल गया पी और क्यू। ये हम लोगों को मिल गया पी और क्यू, 1/2 और 1/2। समझ में आया है ना। अब मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ गया होगा पी और क्यू कैसे निकाला जाता है, एक सिंगल ट्रायल को लेकर निकाला जाता है। ठीक है, पी क्यू भी निकाल लिया हम लोग ने। फिर लिखा था मैंने पी एक्स का फॉर्मूला लगाओ। किसका फॉर्मूला लगाओ, पी एक्स का फॉर्मूला। तो चलो यहाँ पर आओ, पी एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। हम लोग लिखेंगे वी नो। हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो। लोगों को पता है कि यार पी एक्स का फॉर्मूला है एन सी एक्स। पी एक्स का फॉर्मूला क्या है, एन सी एक्स इंटू पी के पावर में एक्स इंटू क्यू के पावर में n माइनस एक्स। यही फॉर्मूला है ना। अब चलो इसमें फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, सारी वैल्यूज़ को लिखते हैं। पी एक्स सब एज इट इज़ रहने दो, बस वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू यहाँ पे लिखा है n की वैल्यू मुझे पता चल गई, ये ऊपर 4 है, तो n की जगह लिख दो 4। c x की वैल्यू नहीं पता है, इंटू p, ये वाला p मुझे पता है 1/2, तो वहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1/2। पावर में x की वैल्यू नहीं पता है। फिर एक क्यू मुझे पता है 1/2, तो लिख देता हूँ मैं 1/2। पावर में n माइनस एक्स, यानी 4 माइनस एक्स। समझ में आया, ये हो गया। मैंने फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले में सबकी वैल्यू डाल दी। देखो मैंने फॉर्मूले में n की वैल्यू डाली, p की वैल्यू डाली और q की वैल्यू डाल दी। x की वैल्यू नहीं पता है तो उसको नहीं पुट किया। ये इतने स्टेप्स को ध्यान से अच्छे से देख लो। पहले n लिखा जाता है, फिर pq निकाला जाता है सिंगल ट्रायल को लेकर, और pq निकालने के बाद प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा के उसमें सबकी वैल्यू n p और q की वैल्यू पुट कर देते। फिर आता है अपना लास्ट स्टेप। द लास्ट स्टेप इज पुट x। लास्ट स्टेप क्या है, x की वैल्यू रखनी है। और x की वैल्यू कैसे रखेंगे, x की वैल्यू मिलेगी अपने को क्वेश्चन में। किधर मिलेगी, क्वेश्चन में। इधर देखो ना, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, देखो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये सारे अपने को x की वैल्यू बताएंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 2 सक्सेसेस। क्या लिखा है, 2 सक्सेसेस। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है अपने को, प्रोबेबिलिटी निकालनी ऑफ 2 सक्सेसेस। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 P2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस मतलब कि P2 निकालना है, समझा। x की वैल्यू कितनी आ गई, वहाँ पर 2 आ गई। देखो ना यहाँ पर 2 सक्सेस बोला तो x की वैल्यू 2 पड़ गई। अब चलो सॉल्व करते हैं। ये पूरा लिखो और जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 डालो, क्योंकि x की जगह पे यहाँ पे 2 आ गया, सब में 2 डालो। 4c, x की जगह क्या आ जाएगा 2, इंटू 1/2 तो रहेगा ही, पावर में x की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ रहे, देखते जाओ। फिर यहाँ पे 1/2 पावर में 4 माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 सक्सेस यानी एक्स की जगह 2 पड़ा, फॉर्मूला लिखा, सारे एक्स में क्या डाल दिया 2 डाल दिया। समझ में आया। अब चलो सॉल्व करते हैं इसको। 4c2 कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था NCX का फॉर्मूला क्या है ना, n का फैक्टोरियल, n का यानी ऊपर वाले का फैक्टोरियल, फिर नीचे अपॉन में नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, और नीचे ही ब्रैकेट में ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। खत्म। ये हो गया NCX का फॉर्मूला। इनटू यहाँ पर देखो ना जरा, 1/2 का स्क्वायर दिया है। 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद ऊपर का 2 पावर का 2 हट जाएगा। इनटू यहाँ पर देखो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, यानी कि स्क्वायर। देखो ना 1/2 है, पावर में 4 - 2 है, तो वही हो जाएगा 1/2 पावर में 2, 4 - 2 2 होता है, मतलब स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, खत्म हो गया। वो भी एज इट इज़ आ गया। ठीक है, इसको हटा दो। चलो समझ में आया इतना। आगे देखते हैं, आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल मैंने बोला था पहले कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो ये 4 फैक्टोरियल रहने दो, पहले तो ये 2 फैक्टोरियल रहने दो। 4 - 2 कितना हो जाता है 2 हो जाता है, तो ये भी हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 1 1 जा 1, 4 4 जा 16। समझ में आया। अब फैक्टोरियल को सॉल्व करो। फैक्टोरियल मैंने बोला था ओपन करते जाना, ओपन करना, छोटा छोटा करते जाओगे 1 तक जाना है। 4 है तो 4, 1 कम 3, 1 कम 2, 1 कम 1, कहाँ तक जाना रहता है 1 तक। फिर नीचे लिखा है 2 फैक्टोरियल, तो 2 और 1 कम 1, फिर यहाँ पे बीच में कुछ नहीं इनटू, फिर ये लिखा है 2 फैक्टोरियल, तो 2 और उसके 1 कम क्या हो जाएगा 1, और ये तो बाजू में 1/16 है ही ब्रैकेट के अंदर, इसको रहने दो। यहाँ पे कैंसिल आउट करते क्या होगा, ये देखो 2 से 2 कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, ये रुको, ये देखो ये 2 से ये 2 कट गया,
ये 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, 2 2 जा 4 होता है। 1 1 का तो मतलब ही नहीं है, 1 को 1 से काटो, जाने दो, 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो जो बचा उसको क्या करते थे, लिख देते हैं। बचा कुछ यूँ कि ऊपर अपने पास बच रहा है 2 3, 2 3 जा 6, ऊपर बच रहा है 6, नीचे कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 1 बचा, 1 का मतलब ही नहीं है, तो 6 बचा है सिर्फ, और ब्रैकेट में बचा वो 1/16। इन दोनों को भी काटा जा सकता है, देखो कैसे काटेंगे। यहाँ पे देखो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो मिला जुला कर अब बचेगा ऊपर 3 और 1 जा 3, अपॉन में कितना बचा 8। ये मेरा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। समझ में आया, ये हम लोगों को मिल गई प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। आसान है, एकदम ईजी है। चलो ठीक है, बस इतना ही था। ये कैलकुलेशन तुम्हें ध्यान देनी है कैसे कैसे करना है, बाकी सब तो चिंदी है, ठीक है। अब देखो एक ये सॉल्व हो गया, अभी दूसरा भी है, तीसरा भी, वो भी तो करेंगे। रुको रुको, काहे टेंशन ले रहे हो, अभी दूसरा देखते हैं। ये दूसरा क्या लिखा, एटलीस्ट 3 सक्सेस। तो चलो नीचे चलते हैं, लिखते हैं एटलीस्ट 3 सक्सेस, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं। सेकेंड क्वेश्चन अपना क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 सक्सेसेस। एटलीस्ट 3 सक्सेस का मतलब क्या होता है, मतलब एटलीस्ट मतलब कम से कम 3 चाहिए। एटलीस्ट मतलब कितना चाहिए, कम से कम 3, 3 से ज़्यादा भी चलेगा। कम से कम 3 सक्सेस चाहिए, 3 से ज़्यादा भी चलेगा। तो चलो ठीक है, देखते हैं तो कितना कितना लिखेंगे। पी, अब देखो कम से कम 3 चाहिए और 3 से ज़्यादा भी चलेगा, मतलब कि 3 सक्सेस हो सकती है। 3 से ज़्यादा अपने को 4 बार सक्सेस मिल सकती है। क्या अपने को 5 बार सक्सेस मिल सकती है? नहीं, क्यों नहीं मिल सकती। डाई को कितनी बार थ्रो किया था, 4 बार। डाई को कितनी बार थ्रो किया था, 4 बार। तो या तो तुमको एक भी बार सक्सेस नहीं मिलेगी, या तो 1 बार मिलेगी, या तो 2 बार मिलेगी, या तो 3 बार मिलेगी, या तो 4 बार मिल जाएगी। 5 बार थोड़ी सक्सेस मिलेगी। लेकिन इसने क्या बोला, एटलीस्ट 3 चाहिए, कम से कम 3। तो कम से कम 3 यानी कि 3 सक्सेस, या फिर ज़्यादा उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे तो 4 सक्सेस। उसके आगे नहीं मिलने वाला है, समझ में आया। 3 सक्सेस नहीं तो 4 सक्सेस। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा P3 प्लस P4। समझा मैंने क्या बोला, देखो या तो तुमको 0 सक्सेस मिलेगी, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, इतने सक्सेस मिल सकती है। 4 से ज़्यादा नहीं मिल सकता, क्योंकि 4 ही बार डाई को थ्रो किया है। अब इसने क्या बोला, एटलीस्ट 3 चाहिए, कम से कम 3 चाहिए, 3 से ज़्यादा भी चलेगा। तो ये रहा 3 और 3 से ज़्यादा कितना, 4, 3 और 4। तो दोनों लिखना पड़ेगा, 3 वाला भी 4 वाला भी, बीच में क्या लगाने का, प्लस लगाने का। खत्म। आगे देखते हैं अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो P3 मतलब x की वैल्यू 3 है, तो पूरा P वाला फॉर्मूला लगा दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 डाल दो। तो फॉर्मूला था 4cx, तो 4c x की जगह कितना आ जाएगा, 3। फिर फॉर्मूले में था 1/2 पावर में x यानी कितना आ जाएगा, 3। फिर फॉर्मूले में था 1/2 पावर में n माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स था, तो 4 माइनस एक्स की जगह कितना आ जाएगा, 3। समझ में आया। मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा, जहाँ पे x था वहाँ पे 3 पुट कर दिया, ठीक है। अब P4 पे भी डाल देते हम लोग ना। फॉर्मूला क्या था, 4cx, x यानी कितना है, 4 है। यहाँ पे इंटू 1/2 पावर में x यानी कितना है, 4 है। फिर 1/2 पावर में 4 माइनस एक्स यानी कितना है, 4 है। समझ में आया। एक बार जहाँ x था वहाँ पे 3 डाल दिया, एक बार जहाँ पे x था वहाँ पे 4 डाल दिया। आगे देखते क्या कर सकते हैं। अब ये 4c3 कैसे सॉल्व हो जाएगा बताओ जरा। ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर एक ब्रैकेट में ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। ऐसे ही होता है ना, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। 1/2 का होल क्यूब दिख रहा है। क्यूब का मतलब समझते हो क्या होता है, क्यूब का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का क्यूब 1 × 1 × 1 1 ही आने वाला है। 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 आता है 2 का क्यूब। समझ में आया, हो गया। अब यहाँ पर 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1। तो 1/2 पावर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, प्लस। यहाँ पर देखते हैं 4c4 ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। खत्म हो गया। फिर यहाँ पे 1/2 के पावर में कितना दे देगा, 4 मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करो। 1 को 4 बार, 1 × 1 × 1 × 1, अरे सब 1 ही आने वाला है। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 16, और 4 माइनस 4 1/2 पावर में 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या। आगे देखते हैं कैलकुलेशन, और देखो क्या होगा। ये 4 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल ही रहेगा, ये 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ही रहेगा। 4 माइनस 3 कितना हो जाता है, 1, तो ये हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 1 जा 1 होता है, और 8 2 जा कितना हो जाता है, 16। खत्म, प्लस 4 का फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ही रहेगा,
4 का फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ही रहेगा। 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल। और 1/16 एज इट इज़। पता है किसी भी चीज़ के पावर में जब 0 होता है तो वो चीज़ क्या बन जाती है, 1। तो ये पूरा गायब होके बन जाएगा 1, और 1 का मतलब नहीं तो उसको नहीं लिखेंगे। पावर में 0 है ना, उसको हटा दो सीधे, काम खत्म, है ना। अब इतना बच्चा, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, 4 को ओपन करेंगे ना, 4 3 2 1, तो लिखता हूँ 4 3 2 1। यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 2 1। 1 का फैक्टोरियल क्या हो जाता है, 1, खत्म। और बाजू में 1 कितना है, 16 है। फिर प्लस 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। तुम लोग डायरेक्ट भी काट सकते हो 4 और 4 फैक्टोरियल, फिर भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। यहाँ पर भी 4 × 3 फैक्टोरियल करके काट सकते हैं, पर कन्फ्यूजन नहीं रखनी है अपने को। 4 3 2 1। 0 का फैक्टोरियल पता है कितना होता है, 1 होता है। तो 0 का फैक्टोरियल भी कितना हो जाएगा, 1। और बाजू में क्या है, 1/16 है। अब मेरे को दिखाई दे रहा है क्या हो जाएगा, ये देखो, 3 3 2 2 1 1 कट गया, काम खत्म। यहाँ पे देखूंगा तो 4 4 3 3 2 2 1 1 कट गया, सब कट गया। जो बचा वो लिख देते हैं। क्या क्या बच रहा है देखते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर बच रहा है अपने पास 4 बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, 4, और ब्रैकेट में क्या 1/16 है ना, प्लस यहाँ पर अपने पास कुछ भी नहीं बचा, बचा सिर्फ 1/16, खत्म। 4 1 जा 4 हो जाएगा, अपॉन में 16, प्लस ये 1/16 है, दोनों के अपॉन में 16 16 है ना, तो क्या हो जाएगा, बेस कॉमन आ जाएगा और दोनों ऊपर प्लस हो जाएंगे। तो ये ऐसे हो जाएगा 4 + 1 पूरे के अपॉन में 16 कितना हो जाएगा, 5/16। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर P ऑफ एटलीस्ट 3 सक्सेस का, एटलीस्ट 3 सक्सेस का ये क्या है अपना फाइनल आंसर है, 5/16। इजी था कि नहीं था, बताओ। आसान है सब, कैलकुलेशन देखो कैसे करनी है, बस और कुछ नहीं। अब लास्ट में आता है यहाँ पर क्या, लास्ट में थर्ड क्वेश्चन अपने को दे रखा है, किधर है भाई, एट मोस्ट 2 सक्सेस, ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 सक्सेस होनी चाहिए। तो चलो फिर फटाफट इसको नीचे लेके चलते, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हुए, ठीक है। एट मोस्ट 2 सक्सेस लिखते हैं यहाँ पर, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 सक्सेस, एट मोस्ट 2 सक्सेस। अरे यार, एट मोस्ट 2 सक्सेस का मतलब क्या होता है समझे, कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 सक्सेस होना चाहिए। सक्सेस 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, क्योंकि 4 बार हो गया, 4 से ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे लिखा एट मोस्ट 2 सक्सेस, ज़्यादा से ज़्यादा 2। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बोले तो 2 चलेगा और 2 से छोटा चलेगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो 0 1 और 2 3 आ जाएंगे, 0 1 और 2। तो P0 + P1 + P2, समझा ना। एटमोस्ट 2 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, उससे कम तो चलेगा। तो 0 और 1, 0 1 2 आ गया, ठीक है। अब वैल्यू डालते हैं इसमें, समय फॉर्मूला लगाते हैं। 0 के लिए क्या फॉर्मूला, वही अपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या आया था, 4CX, x यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 1/2 के पावर में x, x यानी क्या आ जाएगा 0, फिर 1/2 के पावर में 4 - x, तो 4 - x यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, खत्म। प्लस फिर से 4CX, x यानी कितना आ जाएगा 1, फिर 1/2 के पावर में x यानी कितना आ जाएगा 1, फिर 1/2 के पावर में 4 - x यानी 4 - 1, खत्म। फिर यहाँ पे 4CX यानी 4C2, फिर 1/2 के पावर में x यानी 1/2 के पावर में 2, फिर 1/2 के पावर में 4 - x यानी 4 - 2। ईजी, एकदम आसान है। चलो ठीक है, ये 4C0 कैसे काम करेगा, ऊपर ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे नीचे वाले का फैक्टोरियल, एक ब्रैकेट में ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, ईजी है। फिर यहाँ पे 1/2 के पावर में 0 है, एनीथिंग पावर 0 गायब, 1 हो जाता है, तो इसको हटा दो, सिर्फ बचा ये 1/2 पावर में 0, 4 में से 0 निकालने का कोई मतलब नहीं, 4 ही बचने वाला है। प्लस इधर क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे नीचे वाले का फैक्टोरियल, ब्रैकेट में ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऐसे ही होगा। यहाँ पे 1/2 के पावर में 1 है, पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1/2 पावर में 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऐसे ही होगा ना। फिर एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर दिया है, ठीक है, अच्छी बात है, और यहाँ पर दे दिया 1/2 के पावर में 4 - 2 कितना हो जाता है 2, खत्म। अब चलो इन सबको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं अच्छे से। देखो क्या हो जाएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 फैक्टोरियल ऊपर है, अच्छी बात है।
नीचे यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, अच्छी बात है। 4 में से 0 माइनस किया तो कुछ नहीं, 4 ही बचा, तो 4 फैक्टोरियल। 1/2 के पावर में 4 है, 1 के पावर में 4, 1 होता है 2 के पावर में 4, 2 × 2 × 2 × 2 16, कितना हो जाएगा 16। फिर प्लस 4 फैक्टोरियल, अच्छी बात है। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, अच्छी बात है। 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, बहुत अच्छी बात है। 1/2 एज इट इज़ रहेगा। 1 का क्यूब कितना हो जाता है 1, और 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। फिर यहाँ पे प्लस 4 फैक्टोरियल, बहुत अच्छी बात है। 2 फैक्टोरियल, बहुत अच्छी बात है। 4 में से 2 गया तो 2 फैक्टोरियल, बहुत अच्छी बात है। 1/2 के पावर में 2 था, अच्छा इसको भी स्क्वायर कर देते, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर ये ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, खत्म। आसान है, आसान है कि नहीं है। अब चलो और करते हैं, और देखो क्या हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल ओपन करते हैं, 4 3 2 1, यहाँ पर 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, 4 फैक्टोरियल ओपन करेंगे 4 3 2 1, खत्म हो गया। फिर उसके बाद इंटू 1/16 रहने दो, ठीक है। प्लस 4 फैक्टोरियल को ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा 4 3 2 1, नीचे 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3 2 1 2 1, फिर 1 1 सा 1 होता है, 2 8 सा 16 हो जाता है, ये एक हो गया। प्लस अभी तीसरा वाला है, ऐसे लंबे लंबे कैलकुलेशन होते हैं, वैसे इनको सिंप्लीफिकेशन में किया जा सकता है और ज़्यादा छोटे में, पर छोटा तुमको समझ नहीं आएगा इसलिए ऐसे कर रहे। 4 फैक्टोरियल ओपन करूँगा तो 4 3 2 1, फिर यहाँ पे नीचे 2 फैक्टोरियल दिया है तो 2 × 1, फिर से 2 फैक्टोरियल है तो 2 × 1, खत्म। ब्रैकेट में 1 1 सा 1, 4 4 सा कितना हो जाएगा 16, ईजी। अब चलो कैंसिल आउट करना चालू करते हैं, क्या क्या कटेगा देखो, 4 4 3 3 2 2 1 1 सब कट गया। यहाँ पर देखूंगा तो 3 3 2 2 1 1 कट गया। यहाँ पर देखूंगा तो 2 से 2 कट गया, फिर ये 2 से ये कटेगा, 2 2 सा 4 हो जाता है, ठीक है, खत्म, सब खत्म, जो कटना था कट चुका। आप देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। यहाँ पर देखूंगा तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ ये बचा 1/16, तो 1/16 इजी। प्लस उसके बाद यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो ऊपर 4 बचा है, नीचे 1 का तो मतलब नहीं, 4 और ब्रैकेट में 1/16, ओके, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर बचा है 2 3 सा कितना होता है 6 6 और 1/16, खत्म। अब देखो, अब उसके आगे तो 2 स्टेप का आंसर है अपना ना, कैंसिल आउट मत करना। देखो क्या हो जाएगा 1/16 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर 4 1 सा 4 अपॉन में 16, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 1 सा 6 अपॉन में 16। अब क्योंकि सबके अपॉन में 16 है तो पूरा कॉमन ले लो, अपॉन में 16 लिख दो, फिर क्या हो जाएगा 1 4 6, तो 1 + 4 + 6 कितना हो जाएगा 11/16। ये अपना आंसर है ऑफ प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट टू सक्सेस। किसका? एट मोस्ट टू सक्सेस का ये अपना क्या है आंसर है। समझ में आया तुम लोगों को? समझ में आया क्या? इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। आई होप सो तुम लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हूँ कि बहुत ही आसान है यार, इतना कुछ करने लायक चीज़ है ही नहीं। देखो अपने दिमाग में ना एक बार वापस से स्टेप्स बिठा लो कि क्या स्टेप करने हैं, ठीक है। स्टेप क्या करने? सबसे पहली चीज़ देखो, यहाँ पर किधर गया, बहुत ज़्यादा लिख लिया ना हम लोगों ने। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम लोगों को n निकालना है, जो कि बहुत आसान है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट। p और q सक्सेस और फेलियर निकालना है सिंगल ट्रायल का लेकर। फिर प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में np/q की वैल्यू डाल देनी है और फिर x पुट कर करके कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है, काम खत्म। चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नहीं समझा होगा तो यहाँ पे समझ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, यहाँ पर लिखा है क्या, सब छोड़ो, मैं तुमको स्टेप्स बताता हूँ, क्वेश्चन नहीं पढ़ो, क्वेश्चन मत पढ़ो, सिर्फ स्टेप्स को ध्यान दिमाग में रखो और वो स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहले n निकालना है, फिर पी क्यू निकालना है, फिर हम लोगों को पी एक्स का फॉर्मूला लगाना है ना, पी एक्स का फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है एन पी क्यू की, और फिर लास्ट में हम लोगों को पुट एक्स की वैल्यू पुट करनी है, बस इतना करना है ना। चलो करते हैं। सबसे पहले एन निकालना है ना, एन यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितनी बार अटेम्प्ट किया। लिखा है पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक पेयर ऑफ डाइस लेके, पेयर यानी 2 डाइस की जोड़ी लेकर, ऐसा जोड़ी को लेकर 1 बार 2 बार 3 बार थ्रो की है। सिंगल डाई को 3 बार थ्रो नहीं किया है, डबल डाई को 2 डाई की जोड़ी लेके 1 2 3 बार थ्रो किया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, और 3 बार थ्रो किया है ना, इसीलिए n की वैल्यू कितनी हो गई 3, मिल गई n की वैल्यू। फिर p और q निकालना है, p और q यानी सक्सेस और फेलियर। तो मैं निकालता हूँ नाउ, p बोले तो सक्सेस, q बोले तो
फेलियर, यही होता है। P यानी सक्सेस, Q यानी फेलियर होता है। अच्छा पहले P की बात करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि इफ गेटिंग अ डबलेट इज अ सक्सेस। क्या लिखा है? एक डबलेट मिल जाए अपने को सक्सेस है। पहली बात तो मैंने क्या बोला, P और Q निकालने के लिए सिंगल ट्रायल लेते हैं। पेयर ऑफ डाइस को 3 बार थ्रो किया है, कितनी बार? 3 बार। तो मैं 3 बार नहीं लूंगा, मैं सिंगल ट्रायल लूंगा। तो पेयर ऑफ डाइस को 1 बार थ्रो किया है। पेयर यानी जोड़ी, तो जोड़ी का सैंपल स्पेस कैसा बनता था? ऐसे बनता था ना, 1 1 1 2 1 3, ऐसे करते 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 लास्ट तक कहाँ तक जाता था? 6 6 तक जाता था। ये पूरा सैंपल स्पेस बनता था। पेयर ऑफ डाइस की बात हो रही, क्योंकि पेयर ऑफ डाइस की 8 डाइस बोलता तो 1 2 3 4 5 6। पेयर ऑफ डाइस का ऐसे बनेगा, सिंगल में भी ऐसे ही बनेगा, है ना। अब मुझे क्या बोला, सक्सेस क्या है? सक्सेस है गेटिंग अ डबलेट। डबलेट सक्सेस है। डबलेट मतलब क्या? दोनों में सेम नंबर आ जाए। तो सेम नंबर वाले कौन कौन से होते हैं? 1 1 होता है, 2 2 होता है, 3 3 होता है, 4 4 होता है, 5 5 होता है और 6 6 होता है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये 6 डबलेट होते हैं। तो टोटल मिलाकर अगर मैं बोलूँ तो पूरे पेयर ऑफ डाइस में 36 एलिमेंट्स होते हैं सैंपल स्पेस में। पेयर ऑफ डाइस में टोटल 36 होते हैं। पेयर ऑफ डाइस की बात हो रही है। और 36 में से डबलेट कितने हैं? 6। डबलेट कितने? 6, क्योंकि सक्सेस क्या बोला? डबलेट है। डबलेट कितने? 6, तो ऊपर 6 आ जाएगा। इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे बाद में। पहले यहाँ पर देखते हैं फेलियर की बात करते हैं। टोटल 36 में से फेलियर कितने होंगे भाई? डबलेट नहीं मिलेगा तो फेलियर है। अब 36 में से 6 सक्सेस है, तो फेलियर की 36 में से 6 निकाल दो, कितना? 30 फेलियर ही होंगे ना। तो 30 के अपने लिए फेलियर। समझ में आया? अब चलो इसको आगे चलते, कैंसल आउट करते, लिखते हैं ज़रा। ये कटेगा 6 1 6, 6 6 36, तो ये आ जाएगा 1/6 P की वैल्यू। यहाँ पर Q मिल जाएगा अपने को, 6 5 6 6 मिल जाएगा 5/6। ये किसकी वैल्यू? Q की वैल्यू। समझ में आया? ये हम लोगों को मिल गया अपना P और Q की वैल्यू। P और Q की वैल्यू हम लोगों को क्या मिल गई? 1/6 और 5/6। खत्म। एक बार N PQ मिल गया, फिर PX का फॉर्मूला लगाओ, ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो। तो चलो मैं PX का फॉर्मूला लगा के सारी वैल्यू पुट करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, नाउ PX का फॉर्मूला लगा के वैल्यूज़ पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला क्या है? NCX P के पावर में X, सॉरी P के पावर में X, Q के पावर में N-X, यही फॉर्मूला है ना। चलो पुट करते। देयरफॉर PX इज इक्वल्स टू, N बोले तो कितना? 3 बार थ्रो किया था पेयर ऑफ डाई को, तो N 3 आया था। X की वैल्यू नहीं पता है। P की वैल्यू कितनी आ गई? 1/6। P की वैल्यू 1/6, पावर में X की वैल्यू नहीं पता है। Q की वैल्यू 5/6 और पावर में N-X, N यानी 3, X की वैल्यू नहीं पता है। समझा? हमने सबकी वैल्यू क्या कर दी? अंदर पुट कर दिया। पुट करने के बाद लास्ट में क्या है? पुट X की वैल्यू पुट करो। तो चलो देखते हैं X की वैल्यू। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। X की वैल्यू मिलती है अपने को अपने मेन क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए। कितने सक्सेस की? 2 सक्सेस की। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। अब तुम लोग मुझे खुद ही बता दो, अगर 2 सक्सेस की बात हो रही है तो X की वैल्यू 2 आएगी, यानी P2 पुट करना है मुझे। P2 इन सब में 2 डाल दो। 3C X की जगह 2, 1/6 X की जगह 2, 5/6 पावर में 3 - X की जगह 2। चलो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ब्रैकेट में ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, ये NC2 का हो गया। फिर यहाँ पे 1/6 स्क्वायर दिया है ना, 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। 5/6 में ऊपर 3 - 2 है। 3 - 2 यानी कितना होता है? 1 होता है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है। बस बेसिक से कैलकुलेशन करो और काम खत्म हो जाएगा अपना। फिर यहाँ पर देखो, और 3 का फैक्टोरियल तो एज इट इज़ रहेगा, 2 का फैक्टोरियल भी एज इट इज़ रहेगा। 3 - 2 कितना हो जाता है? 1, तो ये हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर 1/36 इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 1/36 को ऐसे रहने देता हूँ, 5/6 को ऐसे रहने देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। 3 का फैक्टोरियल ओपन होगा तो क्या हो जाएगा? 3 2 1। 2 का फैक्टोरियल ओपन हो जाएगा तो 2 और 1 आ जाएगा। 1 का फैक्टोरियल ओपन होगा तो 1 ही आएगा। अब बाकी ये सब एज इट इज़ रहेंगे। 1/36, 5/6 ये सब एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। तो चलो करते फटाफट। किसको कैंसिल आउट करेंगे? देखो यहाँ से 2 कट गया, 1 कट गया, खत्म। ये जो 3 बचा, इस 3 से काट सकता हूँ ना। 3 1 = 3, 3 2 = 6, मैं से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। बस यहाँ के सारे कट गए, वहाँ पे जो बचा उनको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखेंगे और वही अपने क्या होंगे? आंसर होंगे। क्या बचे?
1 5 सा कितना हो जाता है 5 हो जाता है। ओके वेरी गुड। नीचे 36 2 सा कितना हो जाएगा 72। तो 5/72 इज द आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, ये अपना क्या है 5/72 उसका क्या है आंसर है। समझ में आ रहा है कितना चिंदी है। बस तुमको कुछ करना ही नहीं है, तुमको ये जो स्टेप्स दिख रहे हैं इन स्टेप्स को फॉलो करना है, ये स्टेप्स को फॉलो करना है और काम खत्म। समझ में आया? तो बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।